सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ पदों को जानेंगे, समझेंगे उनको, है ना। और उनके आधार पर हम करेंगे वाक्य का निर्माण। तो इसमें से पहला पद है धातु, है ना। धातु क्या चीज होती है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पठ धातु है, पठ मतलब होता है पढ़ना, लिख मतलब होता है लिखना, भू भव मतलब होता है होना, गम गच्छ मतलब होता है जाना। इस प्रकार बहुत सारी धातुएं हैं, है ना। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अब हम देखें क्रिया क्या चीज है। क्रिया मतलब होता है जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध हो, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब संस्कृत में ये क्रिया बनती कैसे है ना। तो धातु में जब प्रत्यय जुड़ता है, धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह से संस्कृत में क्रिया का निर्माण किया जाता है धातु में प्रत्यय को जोड़कर। अब हम समझते हैं लकार के बारे में। लकार शब्द आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल नया है ना। तो लकार है क्या चीज? संस्कृत में काल को लकार कहा जाता है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा ना, काल, काल मतलब होता है समय, और काल 3 प्रकार के आपने पढ़े होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो उसी तरह से संस्कृत में भी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल होते हैं। तो वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार, भूतकाल को कहते हैं लंग लकार और भविष्यत काल को कहते हैं लृट लकार। ठीक है। अब हम सब वाक्य निर्माण चूंकि हमको करना है संस्कृत में, तो हम लट लकार सबसे पहले देख लेते हैं। लट लकार परस्मय पद के धातु प्रत्ययों को। धातु प्रत्यय जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम धातु में प्रत्यय लगाएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, वो क्रिया बनेगी और उसके आधार पर हम वाक्य की रचना करेंगे, है ना। तो लट लकार का पहले देख लेते हैं। आज हम समझ लेते हैं आज के कालखंड में लट लकार परस्मय पद धातु प्रत्यय को समझ लेते हैं। तो इसमें अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इधर लिखा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अब आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न कि ये वचन क्या चीज है और ये पुरुष क्या चीज है। तो वचन मतलब होता है संख्या का बोध कराने वाला शब्द, है ना। तो एक वचन से बोध होता है एक अंक का या एक संख्या का, द्विवचन से 2 का बोध होता है और बहुवचन से 2 से अधिक का बोध होता है। अब इधर है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये है क्या चीज? पुरुष। पुरुष जो है वास्तव में सर्वनाम है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है इसको। और उत्तम पुरुष मतलब होता है जो बोलता है ना। बोलने वाला जो है वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, है ना, तो मैं क्या चीज है? उत्तम पुरुष है। और इसका सूचक शब्द है जैसे मैं, हम। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब जो सुनता है, मतलब जो सुनने वाला है, वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे अभी आप सभी सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हो? मध्यम पुरुष हो, है ना। तो इसका जो सूचक शब्द है वो है तू, तुम और आप। इसी प्रकार तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब होता है अन्य, यानी होता है दूसरा, यानी हम जब किसी तीसरे की बात करते हैं, किसी अन्य की बात करते हैं, तो वो कहलाता है अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, वो, है ना। तो अब लट लकार परस्मय पद का धातु प्रत्यय हम देख लेते हैं इन सबके आधार पर, है ना। तो इसका धातु प्रत्यय होता है आमी, आवह, आमह, असि, अथः, अथ, अति, अतः, अंति। ये हो गया धातु प्रत्यय। अब इन्हीं धातु प्रत्ययों को हमको किस में जोड़ना है? उस धातु में जोड़ना है। और धातु में जोड़ करके हम क्या करेंगे? वाक्य का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम पठ धातु को लेते हैं, मान लीजिए, है ना। पठ एक धातु है, पठ मतलब होता है पढ़ना, है ना। तो अब उसको उत्तम पुरुष के वाक्य के रूप में हम, उत्तम पुरुष के वाक्य में अगर हम जोड़ें, है ना, मान लीजिए उत्तम पुरुष है जैसे मैं है ना, तो मैं पढ़ता हूँ अगर हम लेते हैं, तो मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, और इसके लिए एक वचन है, मैं क्या है? एक वचन है। तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? आमी प्रत्यय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अहम पठामी। इसी तरह से द्विवचन के लिए लेंगे, हम दोनों पढ़ते हैं, तो क्या हम दोनों को कहते हैं आवाम, और उसके लिए प्रत्यय हो जाएगा आवाह। तो पठ में आवाह प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठावा, है ना। तो आवाम पठावा। इसी तरह से बहुवचन के लिए लेंगे प्रत्यय, तो वयम पठामा, हम पढ़ते हैं, वयम पठामा। इसी तरह से मध्यम पुरुष के लिए हम वाक्य निर्माण करते हैं। मध्यम पुरुष जैसे तुम ले करते हैं ना, तुम पढ़ते हो, तो तुम को कहते हैं संस्कृत में तुम, है त्वम। और तो क्या हो जाएगा? तो उसका प्रत्यय क्या है? असि है। तो पठ में अगर हम असि धातु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठसी। तो त्वम पठसी। इसी तरह से तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठता। इसी तरह से तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। अब अन्य पुरुष का लेते हैं, जैसे वह पढ़ता है, तो पठ में अगर हम अति एक वचन का लगाएंगे तो पठती हो जाएगा। तो सह
पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तो पठता, और वे पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। तो इस तरह से हम संस्कृत में वाक्य का निर्माण करते हैं, या अनुवाद कहना चाहिए करते हैं, है ना। यानी इसके लिए हमको इन धातु प्रत्ययों को जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरह के प्रत्यय जो है वो प्रत्यय कहाँ पर जुड़ेंगे और उसकी क्रिया जो है वो कौन से काल में है, ये जानना हमको बहुत जरूरी है कि क्रिया कौन से काल की, वर्तमान काल की क्रिया है कि भूतकाल की क्रिया है कि भविष्यत काल की क्रिया है। तो ये आज हमने देखा वर्तमान काल का धातु प्रत्यय। अगले कालखंड में हम लंग लकार के धातु प्रत्ययों को जानेंगे। अब बच्चों इन सब के आधार पर अब आप सभी अपना गृह कार्य करके लाएंगे, है ना। ये प्रश्न लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं, संस्कृत में काल को क्या कहते हैं, संस्कृत में कितने वचन हैं, और संस्कृत में अनुवाद कीजिए, वह जाता है तुम लिखती हो। ठीक है बच्चों, ठीक।